नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक एनबीएफसी का डिस्कशन करेंगे जो कि है बजाज फाइनेंस। और इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो हम सबको पता है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। और इसके बिजनेस की बात करें तो लगातार इसका बिजनेस हाई ग्रोथ रेट के साथ ग्रो किया है। लेकिन अगर रिसेंट कुछ सालों की बात करें तो इसके शेयर प्राइस ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाई है। खास तौर से अगर पिछले 3 साल की बात करें, जून 21 से जून 2024 तक, तो इसके शेयर में सिर्फ और सिर्फ 18 से 20% की ही मूवमेंट आई है, जो कि एब्सोल्यूट रिटर्न है, ये सीएजीआर रिटर्न नहीं है। इसका शेयर प्राइस ही 18 से 20% मूव किया है और पिछले 3 साल से ये साइड वेज करेक्शन में है। और इसका अगर टाइम वाइज करेक्शन की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से करेक्शन पे है, क्योंकि शेयर दो तरह से करेक्शन में होता है, या तो उसमें प्राइस करेक्शन होती है या तो टाइम करेक्शन होता है। प्राइस करेक्शन ऐसे क्वालिटी शेयर में कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये लार्ज कैप क्वालिटी शेयर है जिसमें ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ प्राइस में इतनी करेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसे शेयर में टाइम वाइज करेक्शन, काफ़ी लंबे समय के लिए ऐसे शेयर एक ही जोन में ट्रेड करते रहते हैं और ये साइड वाइज करेक्शन में चले जाते हैं। तो वैसे ही कुछ हालात में ये शेयर था। पिछले 3 साल में कोई रिटर्न नहीं है, ये बिल्कुल साइडवेज करेक्शन में था। तो अभी इसकी सिचुएशन क्या है, अभी इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं? तो अगर करंट लेवल्स की बात करें तो क्या यहाँ से ये शेयर रेडी है एक लंबे बुल रन के लिए, ये हम एनालाइज करेंगे। आज हम इसका हिस्टोरिकल पीई भी देखेंगे कि अभी ये शेयर किस वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इसका पीजी रेशियो भी देखेंगे कि इसके वैल्यूएशंस कैसे हैं, ये अभी भी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है। साथ ही साथ इसके कंप्लीट फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम इसके डिस्कस करने वाले हैं। वहीं अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे इस स्टॉक के हिस्टोरिकल प्राइस की। तो हिस्टोरिकल अगर हम पीछे जाएं वापस, अगर कोविड के टाइम पे देखें तो लगभग 5,000 के आसपास से इसका शेयर गिरा था और गिरकर 1800 के आसपास लगभग 1783 का लो बनाया था इसने। और उसके बाद अगले 1.5 साल तक इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी आई और ये शेयर वहाँ से बढ़कर 8,000 के प्राइस तक गया था और उसमें लगभग 350%, 353%। और अगर देखें तो लगभग हमारा शेयर प्राइस 4.5 गुना हो गया था। तो वहाँ से कोविड की गिरावट के बाद तो इसने अच्छे खासे रिटर्न दिए। लेकिन उसके बाद बात करें तो ये जो चैनल है, इस चैनल में ये लगभग पिछले 2.5 से 3 साल में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये इस चैनल को तोड़ नहीं पा रहा है और कोविड के बाद जो चाल आई थी उसके बाद से ये लगातार इसी चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो अभी क्या होगा, 2.5-3 साल की ये जो साइडवेज करेक्शन थी उसके बाद क्या ये अभी यहाँ से कोई बड़ी चाल दिखाने वाला है? इसको हम इसके वैल्यूएशंस के थ्रू देखेंगे। और अगर बात करें पिछले 3 साल की, तो इसी पीरियड में लगभग जून के आसपास हम 2021 में देखें तो इसका प्राइस वहाँ पे 6,000 के आसपास कहीं था। और अभी अगर करंट प्राइस की बात करें तो लगभग 7,200 के आसपास है। और परसेंटेज में देखें तो यहाँ लगभग 20% के आसपास ही रिटर्न है, 19 पॉइंट समथिंग। तो पिछले 3 साल में बात करें तो कोई चाल नहीं आई है। और अगर इस चैनल को भी देखें तो ये लंबे समय से लगभग 2.5 से 3 साल तक ये एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। तो अब हम इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि फ्यूचर में इसमें क्या बड़ी चाल आ सकती है या नहीं, और हमें इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, क्या हमें इन रेंज में एक्यूमुलेट करना चाहिए या नहीं। उसके पहले हम इसके हिस्टोरिकल पीई को देख लेंगे कि इसका पीई हिस्टोरिकली किस रेंज में रहा है। तो अगर बात करें पिछले 10 साल की, तो ये डेटा हमने screener.in से लिया है। तो अगर इसके हिस्टोरिकल पीई को देखें तो कोविड के समय इसका पीई गिरकर 20 से 22 की रेंज में आ गया था और वहाँ से जब इसमें बड़ी चाल आई थी तब इसका पीई 100 प्लस हो गया था, लगभग 107 से 8 तक इसका पीई चला गया था। लेकिन वहाँ से जब ये साइडवेज करेक्शन में है तो इसका पीई गिरता हुआ और आज करंट लेवल्स की बात करें तो 31 के अराउंड है। और इसका जो मीडियन पीई है पिछले लास्ट 10 ईयर का इसका मीडियन पीई 46 है। तो अगर इसके हायर लेवल से बात करें तो वहाँ से इसके पीई में काफ़ी अच्छी करेक्शन रही है, पीई काफ़ी लोअर लेवल में अवेलेबल है। वहीं अगर मीडियन पीई की बात करें लास्ट 10 ईयर की, तो उसके रिस्पेक्ट में भी ये काफ़ी लोअर लेवल्स पे अवेलेबल है। इसका कारण है क्योंकि जो हमारा स्टॉक प्राइस है वो तो साइडवेज करेक्शन में रहा, लेकिन इसका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो लगातार बढ़ता रहा। इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। इसलिए इस शेयर के साइडवेज होने के कारण, स्टॉक प्राइस के साइडवेज होने के कारण इसका पीई लगातार गिरता गया है और अभी ये 31 के पीई में अवेलेबल है। तो अब हम इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हैं।
कि इसका रेवेन्यू किस तरह से ग्रो किया है। तो FY 18-19 से बात करें तो वहाँ पे इसका रेवेन्यू 18,000 करोड़ के आसपास था, जो 19-20 में बढ़कर 26,000 करोड़ और 20-21 में क्योंकि कोविड का पीरियड था तो यहाँ कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली। लेकिन 21-22 में ये बढ़कर 31,000 करोड़ के ऊपर हो गया। 22-23 में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और इसका रेवेन्यू 41,000 प्लस हो गया। और अभी अगर रिसेंट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो इसका रेवेन्यू बढ़कर 55,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। और अगर इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 ईयर के CAGR की बात करें तो 24% का है। वही लास्ट 3 साल में इसका जो रेवेन्यू है 27% के CAGR से ग्रो किया है। लास्ट 1 ईयर में बात करें तो यहाँ अच्छी खासी ग्रोथ है 33% की। तो अगर इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें, इसके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो साल दर साल इसका ग्रोथ रेट भी बढ़ता जा रहा है। इसका रेवेन्यू तो ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ इसके ग्रोथ रेट में भी बढ़ोतरी आ रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसके टॉप लाइन में जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी है। इसका टॉप लाइन बहुत ही हेल्दी नंबर से ग्रो कर रहा है। अब हम इस कंपनी के लॉन्ग टर्म में नेट प्रॉफिट ग्रोथ को देख लेते हैं। तो अगर FY 18-19 की बात करें तो इसके जो नेट प्रॉफिट थे वो 4,000 करोड़ के थे, जो 19-20 में बढ़कर 5,300 करोड़ के आसपास हो गए। 20-21 में 4,400 करोड़, देन 21-22 में 7,000 करोड़ और 22-23 में देखें तो यहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही इसमें और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 11,500 करोड़ के आसपास हो गया। और अभी अगर रिसेंट लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ इसका जो नेट प्रॉफिट आया है वो 14,451 करोड़ का आया है। और अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो इसके मार्जिन भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। 18-19 में 34% के थे, फिर 19-20, 20-21 में इसके मार्जिन्स ड्रॉप हुए, लेकिन उसके बाद बात करें तो इसके मार्जिन्स लगातार इम्प्रूव हुए हैं। 21-22 में 31%, 22-23 में अगेन 39% इसके मार्जिन हो गए, जो कि हाईएस्ट लेवल पे थे। और उसके बाद अभी रिसेंट लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ इसके मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट आई है। अभी इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 36% पे हैं। अब हम अगर इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 ईयर की अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 29% रही है। 29% से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। वही लास्ट 3 साल की बात करें तो 48% की ग्रोथ रेट के साथ इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो यहाँ इसके ग्रोथ में थोड़ी सी गिरावट है। यहाँ इसका नेट प्रॉफिट 25% से ग्रो किया है। इसका कारण है जो अभी इंटरेस्ट रेट हैं वो हायर लेवल पे चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट टॉप आउट कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो लेंडिंग का बिजनेस है और ऐसे बिजनेस में इनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी जो कैपिटल ये अरेंज कर रहे हैं वो इनको हायर इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, जिसके लिए इनको हायर इंटरेस्ट पे करने पड़ रहे हैं। इस वजह से इनका मार्जिन ड्रॉप हुआ है और इसका जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसे हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में भी इसका जो बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट है वो 25% से ग्रो किया है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है अपने आप में। तो अब अगर हम इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करें तो वहाँ अभी भी इनकी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी शानदार है। बॉटम लाइन में ज़रूर लास्ट 1 ईयर में थोड़ी सी गिरावट आई है, फिर भी 25% की ग्रोथ है। वहीं टॉप लाइन में बात करें तो वहाँ तो ग्रोथ लगातार इंक्रीज होती जा रही है, वहाँ ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है। तो इसके जो नंबर्स की बात करें, फाइनेंशियल्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। और वहीं बात करें कि जिस तरह का सिनारियो है अभी, जो कंज्यूमर स्लो डाउन चल रहा है और इंटरेस्ट रेट टॉप आउट कर रहे हैं, वहीं इसके बाद जब भी इंटरेस्ट रेट में कट आएंगे तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होंगी। उस समय इसको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो कम रेट पे मिलेगा, वहाँ पे इसके जो नंबर्स हैं और बेटर हो सकते हैं, वहाँ जो इसकी ग्रोथ है वो और बेहतर हो सकती है। तो ऐसे में बात करें इसके जो हमने पीई को देखा तो यहाँ इसके अगर रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ इतनी कोई गिरावट नहीं है, यहाँ ग्रोथ रेट अभी भी अच्छी है। तो इसका पीई उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी रीजनेबल है। और ख़ास तौर से अगर इसके ग्रोथ रेट के रिस्पेक्ट में पीजी देखेंगे तो वो और भी रीजनेबल दिखेगा। इसके लिए हम इसके वैल्यूएशंस को देख लेते हैं। अब हम इस कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो इसका मार्केट कैप देखें तो 4,45,000 करोड़ रुपए की है। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है और लार्ज कैप के साथ साथ हाई ग्रोथ कंपनी है। तो इस स्टॉक की बात करें या इस कंपनी की बात करें तो अन्य लार्ज कैप कंपनियों से ये अलग है, क्योंकि ये लार्ज कैप, इसका मार्केट कैप इतना बड़ा होने के बावजूद इसमें ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है। इसके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें या इसके नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, दोनों के ही नंबर शानदार हैं। तो ये हाई ग्रोथ लार्ज कैप स्टॉक है। तो हमें जब भी कोई लार्ज कैप स्टॉक भी लेना है, अगर हम सेफ साइड कम रिस्क लेना चाहते हैं तो हमें ऐसे ही लार्ज कैप स्टॉक्स को कंसीडर करना है जिनमें ग्रोथ भी हो। अब अगर इसके हम
करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस इसका लगभग 7200 के आसपास है, 7190 रुपये है। 52 वीक हाई की बात करें तो 8192 का 52 वीक हाई है, लगभग 8200 के आसपास। 52 वीक लो की बात करें तो वो 6200 के आसपास है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रेंज बहुत ही छोटी है, और जैसा कि हमने इसके चार्ट में भी देखा कि पिछले 3 साल से ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिसके कारण इसका पी लगातार ड्रॉप हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है। अभी ये काफ़ी रिजनेबल पी पे अवेलेबल है। अभी बात करें तो इसका पी 30.8 है, और इसके पीजी को देखें तो इसका पीजी सिर्फ और सिर्फ 1.1 है, जो दिखाता है कि ये फेयरली वैल्यूड या फिर अंडर वैल्यूड कैटेगरी में है। जस्ट 1 के आसपास इसका पीजी रेशियो है। इससे पता लगता है कि इसका जो ग्रोथ है वो इसके पी के ही आसपास है। अगर इसका पी 31 के आसपास है तो इसका ग्रोथ भी उसी के आसपास है। इवन जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो तो इससे बेटर है, लेकिन यहाँ हमने नेट प्रॉफिट ग्रोथ को लिया है, वो भी 5 साल का नेट प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले 5 साल का लॉन्ग टर्म का लिया है, तो वो इसी के आसपास है। वो 29% का है, तो उससे अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा पीजी रेशियो 1.1 आएगा, जो कि दिखाता है कि अभी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये शेयर अवेलेबल है। वहीं इसके आरओई की बात करें तो आरओई शानदार 22% का है, और ख़ासतौर से अगर इस तरह के बिजनेस में देखें जो कि लेंडिंग का बिजनेस, बैंकिंग या एनबीएफसी की बात करें तो ये नंबर काफ़ी अच्छा है। और वहीं अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, और इसका डिविडेंड यील्ड 0.5% के आसपास है, क्योंकि ये हाई ग्रोथ कंपनी है तो ये बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं देंगी। फिर भी इसका डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है, 0.5%। तो अगर ओवरऑल इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो मेरे ओपिनियन में इसके वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी बेहतर लेवल पे ये शेयर अवेलेबल है। यहाँ से अगले कुछ सालों के लिए, अगले 5 से 10 साल अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप कंसीडर करना चाहते हैं तो भी ये शेयर बहुत अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल है। यहाँ इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, और आगे 5 से 10 साल में इसके रिवेन्यू में बात करें या फिर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लंबे समय तक ये सेकुलर ग्रोथ दिखा सकता है। और अगर इस चीज़ को भी कंसीडर किया जाए कि ये लार्ज कैप कंपनी है, और लार्ज कैप होने के साथ साथ इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो इसमें रिस्क काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है। काफ़ी लो रिस्क के साथ इसमें हाई रिटर्न मिलने की संभावना हो सकती है। तो अगर आपके रिस्क प्रोफाइल पे ये फिट बैठता है तो ऐसे शेयर को जरूर कंसीडर करें। और इस वीडियो में ये मेरा एनालिसिस था, मेरा पर्सनल एनालिसिस, और इसमें मेरा पर्सनल व्यू था। ये इसमें मेरा भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो आप इसका एनालिसिस खुद से ज़रूर करें। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल पे ये फिट बैठता है तभी इसमें इन्वेस्ट करें। तो ये था हमारा बजाज फाइनेंस पे एक छोटा सा एनालिसिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।